हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आई एम डॉक्टर प्रियंका एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कि क्या क्या पार्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पहले तो हमें मॉर्फोलॉजी का समझना होगा। मतलब मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जिसमें हम एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। तो इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती है, लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं। तो अगर हम मेन पार्ट देखें फ्लावरिंग प्लांट्स का तो वो रूट सिस्टम होता है जो कि अबव द जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं जैसा कि फिगर में भी दिखाया हुआ है। और एक पूरा शूट सिस्टम होता है जो अबव द ग्राउंड होता है। तो सबसे पहले हम रूट सिस्टम की डिस्कस करते हैं। रूट सिस्टम जैसा अभी बताया कि अंडरग्राउंड पार्ट होता है और ये रेडिकल से एम्ब्रियो के रेडिकल से फॉर्म होता है। और रेडिकल क्या होता है ये फिगर में दिखाया हुआ है। तो तीन तरह की रूट्स होती हैं टाइप्स में। पहली आती है टैप रूट सिस्टम, सेकेंड है फाइब्रस रूट सिस्टम एंड थर्ड है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो जो रूट है उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है टैप रूट सिस्टम। अब जो देखो टैप रूट सिस्टम जो होता है वो प्राइमरी रूट्स में आते हैं। और जो है इनमें सेकेंडरी रूट्स भी आ सकती हैं, टर्शियरी रूट्स भी आ सकती हैं। तो ये डाइकोटिलीडनल जितने भी प्लांट होते हैं उनमें ये टाइप पाया जाता है। और ये इलोंगेटेड होता है फ्रॉम रेडिकल से। तो इसमें मस्टर्ड प्लांट आ जाते हैं। सेकेंड जो टाइप होता है वो होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। ये मोनिकोटिलिडनल जितने भी प्लांट होते हैं उनमें इस तरह का सिस्टम रूट सिस्टम मिलता है। जो प्राइमरी रूट होती हैं वो तो यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड होती हैं और लार्ज नंबर ऑफ रूट्स आ जाते हैं उनकी जगह पे। तो ये जो रूट है ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टू फॉर्म फाइब्रस रूट सिस्टम। तो इस तरह का जो रूट सिस्टम होता है वो वीट में देखने को मिलता है। थर्ड जो टाइप है वो है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। जो रूट्स हमारे रेडिकल से ना ओरिजिन होके कहीं और से अराइज होते हैं इनमें आ जाते हैं हमारे ग्रास, मोनेस्टेरा एंड बनियन ट्री। तो बनियन ट्रीज में देखो ये जो रूट सिस्टम होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है प्लांट्स को। रूट के रीज़न क्या होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं? पहला रूट कैप होता है, देन रीज़न ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है, देन रीज़न ऑफ एलोंगेशन होता है, देन रीज़न ऑफ मैचुरेशन एंड रूट हेयर्स। तो सबसे पहले तो रूट कैप क्या होता है? ये बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होती है, रूट की एक कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट को। सेकंड होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये अबव द रूट कैप होता है रीजन। और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं एंड थिन वॉल्ड होते हैं विद डेंस प्रोटोप्लास्ट। और ये डिवाइड करते हैं रेपिडली, बार बार डिवाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन जो कि मेरिस्टेमेटिक रीजन के जस्ट अबव होता है। आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे जो सेल्स हैं उनमें रैपिड इलोंगेशन होगी एंड इनलार्जमेंट होगी। और ये ग्रोथ जो है रूट की जो लेंथ में ग्रोथ होती है उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। नाम से ही क्लियर है कि इलोंगेशन करेंगे। देन आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन जो कि प्रॉक्सिमल में होता है इलोंगेशन रीजन जोन के। और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड मेच्योर होंगे। रूट हेयर्स ये बहुत ही फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एपिडर्मल सेल से फॉर्म्ड होता है, जो कि रीज़न होता है बिहाइंड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। और इनका मेन काम जो होता है वो होता है कि अब्जॉर्ब करना वाटर एंड मिनरल को फ्रॉम द सॉयल और प्लांट्स तक पहुंचाना। इसके अलावा भी बहुत सारी रूट्स में रूट का मेन फंक्शन तो वैसे यही होता है कि अब्जॉर्प्शन करना, कंडक्शन करना। लेकिन उसके अलावा भी प्लांट्स कुछ प्लांट्स के अंदर रूट्स मॉडिफाइड हो जाती हैं ताकि वो अनदर फंक्शन परफॉर्म कर सकें। तो उनमें ये वाली रूट्स होती हैं जैसे स्वॉलन रूट्स फॉर फूड स्टोरेज, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, निमेटोफोर्स। तो जो स्वॉलन रूट्स फॉर फूड स्टोरेज होती हैं इनमें जो रूट्स आती हैं वो कैरेट की आती हैं, टर्निप की आती हैं, जो स्वीट पोटैटो चुकंदर जो होता है उसकी रूट्स आती हैं। तो ये फूड को स्टोर करके रखती हैं। देन प्रॉप रूट जो होते हैं ये एक हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बनियन ट्री में मिलता है। और मेन काम इसका होता है सपोर्ट करना प्लांट को। स्टिल्ट रूट्स जो होती हैं वो रूट आती हैं लोअर नोड ऑफ द स्टेम से। और इस तरह की रूट्स जो हैं वो मेज एंड शुगर केन में देखने को मिलती हैं।
देन आपका निमेटोफोर्स आते हैं। ये जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड से आती हैं और वर्टिकली अपवर्ड ग्रो कर रही होती हैं ताकि ऑक्सीजन मिल सके रेस्पिरेशन के लिए। तो ये जो होती हैं मैंग्रोव जो होते हैं ना उनमें पाई जाती हैं और ये स्वैम्पी एरियाज़ में ग्रो करते हैं। अब रूट का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन हमें पता है कि वाटर एंड मिनरल को ऑब्जॉर्व करेंगे सॉइल से और प्लांट तक पहुंचाएंगे। दूसरा फंक्शन है कि सपोर्ट सिस्टम भी देते हैं प्लांट पार्ट्स को, जैसे कि बनियन ट्री में स्टोर भी करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल को, जैसे चुकंदर में था। एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की सिंथेसिस भी करते हैं। अब ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं, ये हम थोड़ा ब्रीफ में बताते हैं कि ये जो है ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं, जिनमें ऑक्सीन, जिबरेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड होते हैं। तो ये सब इनकी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब जो लास्ट पार्ट है हमारा वो है स्टेम। तो जो स्टेम है वो असेंडिंग पार्ट होता है एक्सिस का, जो डेवलप होता है प्लेम्यूल से। रूट रेडिकल से डेवलप हो रही थी, ये प्लेम्यूल से बनता है एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। और इसके अंदर सारे पार्ट आ जाते हैं जो फिगर में दिखाए हुए हैं शूट सिस्टम में, कि इसमें स्टेम होगी, नोड होंगे, लीव्स होंगे, एक्सिलरी बड होंगी, ठीक है, और एपिकल बेड होंगी जो टिप पे होंगी, पिट्योल होगा, लीफ होगा, देन जो है फ्रूट होंगे, बर्ड्स होंगे, फ्लावर्स होंगे। तो ये सारा जो पार्ट आता है वो सारा स्टेम सिस्टम में आता है। तो यहाँ पे जो हमारा मॉर्फोलॉजी है फ्लावरिंग प्लांट्स की वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और नीट के एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है।